गर्दन कंधों का खिंचाव होना, जिस्म के पट्टे खींचे होना, गर्दन में खिंचाव, कंधों में खिंचाव, टांगों में, बाजों में, पूरा जिस्म खिंचा खिंचा, थका थका, अकड़ा हुआ महसूस होता है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जिस्म हर वक्त थकावट महसूस करता है। जब ये वाली कंडीशन हो 100% ऐसे जिस्म में खुश्की तजाबियत के असरात बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बड़े होते हैं। खुश्की हद से ज्यादा बड़ी होती है, तजाबियत होती है। खुश्की तजाबियत का दूसरा नाम है, यानी कि जिस बॉडी में खुश्की होगी 100% उस बॉडी का जो मिजाज है वो तजाबी मिजाज होता है। और इस मिजाज में मोस्टली लोगों को कब्ज का प्रॉब्लम होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, जिस्म के पट्टे खींचे होते हैं, आंखों में बारी बारीपन महसूस होता है, खाने के बाद पेट में अक्सर बोझ भी हो जाता है, मैदे में सोजश, शंतड़ियों में सोजश, हेपेटाइटिस वगैरह भी हो जाती है, बवासीर भी हो जाती है, और ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम होता है, सर भी दर्द, सर भारी रहता है। यानी कि तजाबियत की सारी अलामात ऐसी बॉडी में पाई जाती हैं। तो बेसिकली इस कंडीशन में सबसे जो मेन गलती होती है वो ये होती है कि लोग तरह तरह के ताकत वाले कैप्सूल खाते हैं, ताकत वाले टीकों का इस्तेमाल करते हैं, टीके लगवाते हैं, लेकिन फिर भी ये दर्द खत्म नहीं होता, क्योंकि उनके बकौल ये होता है कि भाई ये पट्ठों की कमजोरी है, जिस्म के पट्टे खींचे जाना पट्ठों की कमजोरी है, और पट्ठों की कमजोरी को खत्म करने के लिए वो ताकत वाली चीजें खाते हैं, जिससे में भी कि उन दवाइयों में मौजूद स्टीराइड के असरात की वजह से वक्ती तौर पर सुकून हो जाए। लेकिन ये सुकून नहीं होता, बल्कि बाद में ये खिंचाव और बढ़ जाता है, बॉडी में वीकनेस, थकावट और बढ़ जाती है। क्योंकि असल में जितनी भी ताकत वाली चीजें होती हैं, ताकत वाली ग़िज़ा होती है, टीके होते हैं, गोलियां, कैप्सूल वगैरह होती हैं, ताकत वाली चीज में भी खुश्की के असरात होते हैं, क्योंकि खुश्क गर्म चीजें ये ताकत वाली चीजें होती हैं। अब ये ताकत की कमी नहीं है, बेसिकली इसमें ऑलरेडी बॉडी में खुश्की गर्मी बड़ी होती है, खुश्की सर्दी बड़ी होती है, खुश्की बड़ी होती है। हमने खुश्की को खत्म करना होता है। खुश्की को खत्म करेंगे, जिस्म के पट्टे खुश्क होकर अकड़े होते हैं, खींचे होते हैं, थके होते हैं। जब हम खुश्की को खत्म करेंगे, पट्टे नरम होकर रिलैक्स होंगे और ये खिंचाव जो है ये खत्म हो जाता है। लेकिन लोग ताकत वाली चीजें लगवाने से, खाने से, उनकी वक्ती तौर पर स्टीराइड के असरात से सुकून महसूस करते हैं, लेकिन वो खुश्की और बढ़ जाती है ताकत वाली चीजों से, जिससे ये मुसलसल इंजेक्शन, गोलियां, टीके वगैरह लगवाने से सुकून नहीं आता, मुश्किल तौर पे आराम नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये इलाज में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग इलाज में फेल हो जाते हैं। तो बेसिकली इसके इलाज में खुश्की तजाबियत को कवर करें। खुश्की तजाबियत के असरात बॉडी से निकलेंगे, गैस, कब्ज, तजाबियत का प्रॉब्लम खत्म होगा, बॉडी में नरमी पैदा हो जाएगी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाएगी, पट्टे जो खींचे होते हैं, टाइट हो जाते हैं, ये नरम हो जाएंगे, और नरम होने से पूरी बॉडी जो है वो मेंटेन हो जाएगी। और ये खुश्की तजाबियत खत्म होने से पूरा जिस्म रिकवर होता है। लिहाजा आप अगर इस कंडीशन में मुब्तला हैं, ये ताकत वाली चीजें खाना छोड़ दें। और ऐसे मरीज ताकत वाली चीजें भी बहुत सारी खाते हैं, ताकत वाले गोश्त खाते हैं, ताकत वाले ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हैं, और भी ताकत वाली चीजें खाते हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता। वजह यही है कि ताकत की जरूरत नहीं है, बल्कि ताकत को जिस्म से निकालना होता है, यानी कि खुश्की के असरात को जिस्म से निकालना होता है, फिर ये मसला कवर होता है। अगर आप इस कंडीशन में मुब्तला हैं, अपने नजदीक किसी भी अच्छे हर्बलिस्ट के पास जाएं, अपना मुआयना करवाएं, अपनी तबीयत के बारे में बताएं, ताकि वो आपकी कंडीशन को समझें और आपकी कंडीशन को समझ के उसके मुताबिक आपकी ग़िज़ा वो तजवीज़ कर सकें और आपकी दवा तजवीज़ कर सकें। क्योंकि इलाज करवाने में मुख्तलिफ अलामात होती हैं, जिनके बारे में मुआलिज को पता होना बहुत जरूरी होता है। किसी को पेशाब के साथ जलन होती है, किसी को पखाने के साथ जलन होती है, किसी को खाने के बाद बोझ होता है, मैदे में सोजिश होती है, किसी को नहीं होती, किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो होता है, शुगर हाई होती है, लो होती है, हेपेटाइटिस होती है। ये बहुत सारी अलामात होती हैं जो इलाज होता है। इन तमाम अलामात को नोट करके मद्देनजर करके दवाई दी जाती है, जिससे पूरी बॉडी रिकवर होती है। तो अपने करीबी हर्बलिस्ट के पास जाएं, अपना मुआयना करवाएं। सो टेक इट, अल्लाह हाफिज। जिस्म के पट्टों में खिंचाव के लिए ये चार्ट पे बताई गई ग़िज़ाएं बहुत ही ज्यादा मौसर हैं, इन्हें जरूर फॉलो करें।